बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन देसी तड़का मास्टर। तो आज जो है वो मैं आपके साथ एक बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको बहुत पसंद किया जाता है पाकिस्तान में। और वो है आलू की टिक्कियाँ। ठीक है, आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं आलू, बॉयल्ड आलू चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट 1 kg आलू लिए हैं। ठीक है, और उनको बॉईल कर लिया है। ठीक है, ये बॉयल्ड आलू पड़े हुए हैं। उसके साथ जिन चीज़ों की जो हमारे पास जिन मसालों की ज़रूरत होती है वो होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नमक। ठीक है, इसमें साबुत धनिया भी साथ मैंने रख लिया है, नमक तकरीबन 1 टीस्पून। और ये बात बता दूं कि आपने अपनी मर्ज़ी के साथ अगर मुताबिक डालना चाहते हैं मसाला जा तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो है वो अलग होता है कि वो उसे कैसा टेस्ट पसंद है, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं या वो लाइट खाना चाहता है। ठीक है, उसके साथ हमारे पास रेड चिली पाउडर है, मैंने 1 टीस्पून लिया है। उसके साथ मैंने पेस्ट बना लिया है अदरक का, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। ऑलमोस्ट 2 टीस्पून जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया है ग्रीन चिली का। ठीक है, उसके साथ मैंने प्याज लिए हैं, ऑलमोस्ट मैंने 2 मीडियम साइज प्याज लिए थे। ठीक है, उनको मैंने पहले बारीक काटा और उसके साथ मैंने उनको थोड़ा सा क्रश भी कर लिया। साथ में मैंने एक टोमेटो लिया है मीडियम साइज़ में। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास आलू जो है वो पहले से बॉयल है, तो इनको मैं किसी और चीज़ में डालने की बजाय मैंने एक कांटा लिया है। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसका पेस्ट किस तरीके से बनाना है, क्योंकि अगर हम किसी मशीन में डालेंगे तो ये ज़्यादा क्रश्ड हो जाएंगे और ये ऐसे एक अजीब सा इनका बन जाएगा पेस्ट। और हमें इतना जो है वो इस तरह का मिक्सचर नहीं बनाना है। ठीक है, हमें जस्ट इनको इस तरीके से एक आलू को हमने इस तरीके से इनका पेस्ट बनाते जाएंगे। बहुत इजी भी है और इससे आपका पेस्ट जो है वो इस तरह से एक बिल्कुल लेवी टाइप का नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, हाँ, और ये ध्यान रहे कि जब एक आलू को आपने स्टार्ट किया तो उसको कम्प्लीटली कर लें। ठीक है, अगर आप छोड़ देंगे तो वो उसका वो पीस रह जाएगा और दोबारा जब आप टिक्कियाँ बनाएंगे तो उसमें इशू होगा। देखें, आलू ज़्यादा भी गले नहीं होने चाहिए और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल कच्चे ही रह जाए। अच्छा जी, तो हमारा जो पेस्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, अब ऐसा करना है कि हम कोई चम्मच या कुछ ऐसी चीज़ नहीं लेंगे मिक्सिंग के लिए। मैं इसको ग्लव मैंने पहन लिया है और मैं जो है वो सारी चीज़ें अपने हैंड के साथ मिक्स करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं जो प्याज थे वो इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद जो टमाटोज थे वो ऐड करूँगी, साथ में अदरक का पेस्ट करूँगी, साथ में ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे, साथ में रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे और नमक और खुश्क धनिया जो मैंने डाला था वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा करेंगे, इन तमाम चीज़ों को ये अपने हाथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है,
अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ऐसा होना हो कि कोई जो है वो ऐसा रह जाए कि जो कम्प्लीटली मिक्स ना हो। अब बेशक देखें मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। आप थोड़ा सा इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसका नमक, मिर्च या जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं वो सारे आपकी अकॉर्डिंग हैं, जितना आप खाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंग ही हैं। अगर आपने कम या ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब आप कोई भी चीज़ ऐड कर रहे होते हैं तो कम मिकदार में ऐड करें, क्योंकि कम में हुई तो ज़्यादा हो सकती है, अगर ज़्यादा होगी तो वो कम नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करूँगी कि इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। मैंने एक प्लेट ली है। ठीक है, अब इसकी बहुत बड़ी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं, टिक्कियाँ बना लूँगी। देखिए कितनी अच्छी टिक्की बनी है इसकी। जी, तो हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको तलने का प्रोसेस करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि हमें इनको तलने के लिए इनके ऊपर एक और पेस्ट लगाना पड़ेगा, जो कि अंडे का पेस्ट होगा। ठीक है, मैंने एक अंडा लिया है और उसको फेंट लिया है। देखें सही है। अब मैं ऐसा करूँगी, जी मैंने ये पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं ये जो टिक्की है और इस टिक्की को इसके अंदर यूँ एक दफ़ा रख के यूँ देखें, इसके ऊपर अंडा लग गया है। ठीक है, इसका टेस्ट अंडे से और भी अच्छा आएगा। कुछ लोग अंडे के बगैर भी लाइक करते हैं। ठीक है, आपने फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है आप लोगों ने। मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। इनको बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना आपने। ठीक है, तकरीबन हाफ ब्राउन करना है। ठीक है, देखें इतना कलर, लेकिन ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कलर लाइक करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा डार्क कलर लाइक करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा डार्क लाइक नहीं करते, लाइट सा कलर लाइक करते हैं। ठीक है, देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत आ गया है ना। ठीक है, आप अंडे के बगैर भी टिक्की बना सकते हैं। ठीक है, बन जाती है। ठीक है, अच्छी बनती है, लेकिन ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइक करते हैं या नहीं करते। ये तो टिक्कियाँ बाल के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, और साथ में ये हमने आलू बुखारे और इमली की चटनी रखी है। ये बहुत ही मज़े की चटनी होती है, और साथ में हमने पुदीने की चटनी रखी है। अब हम इनको सर्व करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ठीक है, आप अपने घर में बनाएं और ज़रूर चेक करें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यकीनन पसंद आई होगी। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।